और अंत में मैं रघुनाथ दास गोस्वामी के विषय में वर्णन करने जा रहा हूँ। आदि लीला अध्याय 10 श्लोक प्यार संख्या 91 ऑनवर्ड्स। महाप्रभुर प्रिय भृत्य रघुनाथ दास, सर्व त्यज कैल प्रभुर पद तले वास। 46वीं 46 शाखा श्री रघुनाथ दास गोस्वामी थे, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत प्रिय सेवक थे। उन्होंने महाप्रभु के पूर्ण शरणागत होने और उनके चरणों में निवास करने के लिए अपनी सारी भौतिक संपत्ति का परित्याग कर दिया। धनाढ्य थे, महाधनाढ्य व्यक्ति थे ये रघुनाथ दास गोस्वामी। इनके पिता और चाचा, नहीं पिता और ताऊ, है ना, गोवर्धन मजूमदार, हिरण्य मजूमदार, पिताजी और ताऊ जी, पिता चाचा जो भी रहेंगे, मतलब पिता और उनके भाई, छोटे भाई बड़े भाई। तो ये इतने बड़े ज़मींदार थे और इकलौते वारिस, मतलब 2 भाइयों के बीच में कोई और संतान नहीं थी और इनकी बहुत इनकम थी और व्यापार करने में भी दक्ष थे ये। लेकिन फिर भी इनके अंदर वैराग्य का ऐसा, महाप्रभु के प्रति इतना विशेष उनका राग था, आसक्ति थी कि अपने बारंबार घर को छोड़ते थे और इनके जो पिताश्री थे वापस नौकर चाकर लगा रखे थे उनको बुला के लेके आते थे। ये हमारे प्रयोजन आचार्य हैं, इनके बारे में आगे लिखा है। प्रभु समर्पिल तार स्वरूपेर हाथे, प्रभुर गुप्त सेवा कैल स्वरूपेर साथे। 16 वत्सर कैल अंतरंग सेवन, स्वरूपेर अंतर्धाने आइल वृंदावन। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने जगन्नाथपुरी में श्री चैतन्य महाप्रभु के पास पहुँचे तो महाप्रभु ने उन्हें अपने सचिव स्वरूप दामोदर के हाथों सौंप दिया। इसलिए इनका नाम क्या था? स्वरूपेर रघु। इस तरह वे दोनों मिलकर महाप्रभु की गुह्य सेवा करने लगे। 16 वर्षों तक महाप्रभु की गुह्य सेवा की जगन्नाथपुरी में रहकर, और महाप्रभु तथा स्वरूप दामोदर दोनों के तिरोधान के बाद वे जगन्नाथपुरी छोड़कर वृंदावन चले गए। तो रघुनाथ दास गोस्वामी का विशेष कंट्रीब्यूशन हमारे लिए क्या है, कोई बता सकता है? इनका क्या, किस चीज़ के लिए हम इनके आभारी हैं? वो एक हो गया दही चिड़ा फेस्टिवल, लेकिन वो साल में एक बार है। प्रत्येक दिन अगर बोला जाए तो इनका प्रयोजनाचार्य, तो मैंने बोल दिया, तो प्रयोजनाचार्य कौन सा प्रयोजन सिद्ध किया इन्होंने? किसी को आइडिया नहीं है? तुक्का? हाँ जी, जिस ग्रंथ से मैं पढ़ रहा हूँ, ये ग्रंथ चैतन्य चरितामृत, प्रभुपाद जी तात्पर्य लिख रहे हैं इसी तात्पर्य में शायद, कि स्वरूप दामोदर गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी की डायरीज के अलावा चैतन्य महाप्रभु की इन्होंने व्यक्तिगत रूप से उसे देखा था, उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो मोस्ट बोनाफाइड जो कमेंट्रीज हैं वो थी किसकी? रघुनाथ, कमेंट्री सॉरी, मतलब उनकी जो डायरीज कड़छे, जो महाप्रभु की खासकर अंत्य लीला के बारे में, जगन्नाथपुरी की लीला के बारे में। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जब वृंदावन आए तो अभी मैं ये इसी प्यार की संख्या में आगे इनका वर्णन आएगा, लेकिन इनकी कृपा से हमें चैतन्य चरितामृत ग्रंथ प्राप्त है। कैसे? क्योंकि इन्हीं के प्रवचनों को, गौर कथा को सुनकर कविराज गोस्वामी प्रेरित हुए थे, है ना, और उनको महाप्रभु के बारे में वो सब नॉलेज ज्ञान हुआ था, और बाद में वो डायरीज का एक्सेस जो है इनके पास था, स्वरूप दामोदर का भी और अपने खुद की भी डायरीज का। तो इसीलिए चैतन्य चरितामृत जब हम पढ़ रहे हैं तो विशेष रघुनाथ दास गोस्वामी का विशेष योगदान है। वृंदावन दुई भाई चरण देखिया, गोवर्धन त्यजीब देह भृगुपात करिया। तो रघुनाथ गोस्वामी की इच्छा हुई कि वृंदावन जाके, अब क्या है, महाप्रभु भी नहीं है, स्वरूप दामोदर गोस्वामी भी नहीं है, तो वृंदावन जाता हूँ, रूप और सनातन का दर्शन करूँगा और फिर गोवर्धन पर्वत से कूद कर अपना प्राण त्याग दूंगा। तो बोला रूप और सनातन बड़े हैं, मतलब आत्महत्या भी करनी हो तो अथॉरिटीज़ की परमिशन लेके करनी चाहिए। कुल मिला के बात यह है, और व्यक्ति को पता होना चाहिए कि हमारे अथॉरिटी कौन है। ये एक बड़े महत्वपूर्ण बात है। भक्ति के अंदर स्वतंत्रता एक सबसे बड़ा दुश्मन है, वास्तविकता के अंदर बहुत बड़ा दुश्मन है, हमारा शत्रु है। जब व्यक्ति को लगे कि मैं बुद्धिमान हो गया हूँ, उस दिन समझ लीजिए उसके पतन का प्रारंभ हो गया है। जब लगे कि मैं स्वतंत्र अपने जीवन में निर्णय ले सकता हूँ भक्तिमय जीवन के अंदर, है ना, तो वो समझ लीजिए कि अब उनके पतन का प्रारंभ हो चुका है। तो ये स्वतंत्रता एक बहुत बड़ा शत्रु है वास्तविकता के अंदर। तो रूप और सनातन दर्शन करके उनकी अनुमति लेकर, क्योंकि वो अग्रगण्य वैष्णव हैं, वैष्णवों के नायक हैं, तो उनकी परमिशन लेकर के फिर गिरिराज जी से कूद करके आत्महत्या कर लूँगा। और जिसके पास जा रहे हैं वो व्यक्ति पहले आत्महत्या ट्राई कर चुका था, है ना। कौन? सनातन गोस्वामी। उनको किसने रोका था? महाप्रभु ने रोका था, है ना। वो सोच के बैठे थे जगन्नाथपुरी में रथ में, तो वो थोड़ी परमिशन देने वाले हैं सनातन गोस्वामी, है ना। कैसे भाई, मेरे को महाप्रभु ने रोका तो मैं तुम्हें कैसे आज्ञा दूंगा।
तो क्या बोल रहे, यही तो निश्चय करी आइला वृंदावने, आशी रूप सनातन बंदिल चरने, तबे दुई भाई तार मरिते न दिल, निज तृतीय भाई करे निखटे राखिला। तो रघुनाथ दास वृंदावन आए और रूप सनातन गोस्वामी से मिले और उन्हें प्रणाम किया, किंतु दोनों भाइयों ने उन्हें मरने की अनुमति नहीं दी। इन्होंने उन्हें अपने तीसरे भाई के रूप में स्वीकार करके अपने साथ रख लिया। और विशेष क्या बोला उन्हें, महाप्रभुर लीला जत बाहिर अंतर, दुई भाई तार मुखे सुने निरंतर। चूंकि रघुनाथ दास गोस्वामी स्वरूप दामोदर गोस्वामी के सहायक थे, अतएव वे महाप्रभु की लीलाओं के बाहरी तथा भीतरी तथ्यों से बहुत कुछ परिचित थे। इस तरह रूप तथा सनातन दोनों भाई उनसे इनके विषय में सुना करते थे। श्री गौरांग गुणानुवर्णन विधो, श्रद्धा समृद्ध्यान्वितो, पाप ताप निकृन्तनौ तनुभृतां, गोविंद गानामृतै। श्री गौरांग गुणानुवर्णन विधौ, श्रद्धा समृद्ध्यान्वितौ। तो श्री गौरांग गुणानुवर्णन, तो ये रघुनाथ दास गोस्वामी जो है गौरांग महाप्रभु की गुणावली, उनकी लीलाओं का वर्णन किया करते थे। और कहाँ करते थे, कहाँ करते थे, राधा कुंड के तट के ऊपर, और वहीं उनकी भजन कुटीर है रघुनाथ दास गोस्वामी की। और वहाँ पे इतना उनका, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, उनके एक ही चिंतन था बस, वो क्या था, अहरनिश दिन और रात हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। और इसीलिए कैसे किया उन्होंने, क्या किया, अन्न जल त्याग कैला, अन्य कथन पल दुई तीन माठा करे न भक्षण, सहस्त्र दंडवत करे लय लक्षण। क्या करे, दुई सहस्त्र वैष्णवेर नित्य परिणाम, रात्रि दिने राधा कृष्णेर मानस सेवन, प्रहरेक महाप्रभुर चरित्र कथन, तीन संध्या राधा कुंडे अपतित स्नान, ब्रजवासी वैष्णवे करे आलिंगन मान, सार्ध सप्त प्रहर करे भक्ति साधने, चारिदंद्र निद्रा से नहे कौन दिने, तहार साधन रीति सुनित चमत्कार, सही रूप रघुनाथ प्रभु ये आमार। तो कहने वृंदावन आके रघुनाथ दास गोस्वामी ने धीरे धीरे अन्न खाना त्याग दिया और वे मट्ठे के कुछ बूंद पीने लगे। नित्य प्रति भगवान को 1000 बार नमस्कार करते, भगवान के 1 लाख नाम का जप करते और 2000 वैष्णवों को प्रणाम करते। मतलब बाप रे, वही इतना 3000 प्रणाम रोज करना है ना। वे अपने मन में दिन रात राधा कृष्ण की सेवा करते और 3 घंटे प्रतिदिन श्री चैतन्य महाप्रभु के चरित्र के विषय में चर्चा करते। 3 घंटे यहाँ पे बोला गया है ना। और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी नित्य राधा कुंड में 3 बार स्नान करते। जो ही उन्हें वृंदावन में रहने वाला कोई वैष्णव मिलता वे उसका आलिंगन करते और उसका आदर करते थे। वे दिन के 22.5 घंटे से अधिक भक्ति में बिताते और मुश्किल से 2 घंटे से कम सोते। किसी किसी दिन तो यह भी संभव नहीं हो पाता था। जब मैं उनके द्वारा संपन्न भक्ति के विषय में सुनता हूँ तो आश्चर्यचकित रह जाता हूँ। ये कौन बोल रहा है? कृष्णदास कविराज गोस्वामी। और कह रहे हैं इसीलिए मैं श्री रूप गोस्वामी तथा रघुनाथ दास गोस्वामी को अपना मार्गदर्शक स्वीकार करता हूँ। और जो है, और ये मार्गदर्शन स्वीकार करते हुए हर अध्याय के अंत में कविराज गोस्वामी क्या लिखते हैं? श्री रूप रघुनाथ पदे जार आश, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। कि कृष्णदास, मैं कृष्णदास रूप और रघुनाथ के चरणों की धूलि की आशा करते हुए जो है इस चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड के तट पर भजन करते थे और स्वप्न में, मुझे याद नहीं किसने उनको आज्ञा दी कि आप राधा कुंड श्याम कुंड को जो है डेवलप कीजिए। अब डेवलप करने में तो बड़ा टेंशन आएगा, ज़मीन को खींचना पड़ेगा, रजिस्ट्री करानी पड़ेगी उसकी, और उसके बाद में घाट बनाने पड़ेंगे, फंड रेजिंग करना पड़ेगा। तो ये बोले तो बड़ा भजन डिस्टर्ब हो जाएगा, क्या करूं? तो ये भजन करते रहे। वृंदावन से जीव गोस्वामी को बुलाए, बोले जो मैनेजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो आप देखो, जितना भी इसका भूमि पंजीकरण और ये सब करना है। अब फंड रेजिंग कैसे किया जाए? तो बैठे थे, भजन कर रहे थे और एक व्यक्ति आया इनके पास में और वो बद्रीनाथ जा रहा था वो व्यक्ति, और भगवान बद्रीनारायण को बड़ा धन संपदा ऑफर करने जा रहा था। तो जब वो वहाँ पहुँच रहा था तो स्वयं बद्रीनाथ भगवान उसके स्वप्न में आए, बोले तुम ये सब कहाँ लेके जाओ? राधा कुंड के तट पे रघुनाथ दास नाम के संत हैं, उनको ऑफर कर दो सब, ये है ना। तो कभी कभी फंड रेजिंग करने के लिए तीव्रता से भजन करना भी है ना अच्छा है। कैसे अभी मंदिर बनाना है या कोई और महत्वपूर्ण कार्य करना है
तो है ना, तो भगवान तो लक्ष्मी माधव हैं, लक्ष्मीपति हैं। तो एनी हाउ रघुनाथ दास गोस्वामी की कृपा से आज हमें राधा को, वैसे तो महाप्रभु ने प्रकट किया उन्हें, लेकिन इसका जो डेवलपमेंट है राधा कुंड श्याम कुंड आज जो प्रोटेक्टेड है, प्रिजर्व्ड है, और हमको पता है उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रघुनाथ दास गोस्वामी का भी है। तो वास्तविकता में आज के दिन को हम आभार महोत्सव के रूप में मना सकते हैं आचार्यों के प्रति, और उनके द्वारा दी गई विशेष कृपा को हम स्वीकार कर सकते हैं और प्रयास कर सकते हैं उस कृपा जो हमको प्राप्त हुई है उसके बदले में हम कुछ बूंद, जैसे गंगा जी का जल से गंगा जी को सेवा की जाती है, उसी प्रकार इनके आप इस उपहार को स्वीकार करके हम जो है इनकी और उसको जहाँ तक विस्तार कर सकें तो और अच्छा है, उनकी कृपा की हम याचना कर सकते हैं। जय श्री वसंत पंचमी महामहोत्सव की जय। श्रीपाद रघुनाथ दास गोस्वामी की जय।